नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन इस सरकार पर मर्जी किसकी चलेगी? आपको ये सवाल हैरत में डाल सकता है, लेकिन सवाल इस नाते उठ रहा है कि केंद्र में सरकार बने अभी 2.5 महीने भी नहीं बीते कि आरएसएस के एजेंडे अब बाहर आने लगे। मोदी सबका साथ सबका विकास की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस के बस्ते से निकल रहा है हिंदू राष्ट्र का जिन। मोदी सरकार में संघ का एजेंडा, कभी स्वदेशी पर खींचतान, कहीं हिंदी पर हाहाकार, कहीं हिंदुत्व पर चर्चा और अब हिंदू राष्ट्र का एजेंडा। नरेंद्र मोदी सरकार के अभी 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आरएसएस और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के मंसूबे अभी से जाहिर होने लगे हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा एक बार फिर सिर चढ़ने को बेताब हो रहा है। आरएसएस ने इस बीच झाड़ पोंछ कर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा भी सामने रख दिया है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने बातें तो दार्शनिक अंदाज में की, लेकिन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई कि उनकी निगाहें कहां हैं और निशाना कहां है। भारत नाम का अपना समूह इस ज्ञान के आधार पर चलना चाहिए। इस ज्ञान के आधार पर आज भी भारतीय बनकर चलने वाले लोगों को सारी दुनिया हिंदू कहती है और उन लोगों को भी हिंदू कहने से समझ में आता है। इसलिए भारतवर्ष का स्वर क्या है? हिंदू है। और कितनी सरल बात है भाई। जर्मन लोगों का जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना आरएसएस का पुराना सपना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में हिंदू राष्ट्र ही नहीं बल्कि सारे विवादित मुद्दे ठंडे बस्ते में थे, लेकिन तब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, आड़ इसकी भी ली गई थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए ही नहीं, बीजेपी के पास खुद बहुमत है, सरकार अपनी है। बोतलों में बरसों से बंद जिन निकल रहे हैं। अभी मोहन भागवत ने कहा, कुछ दिन पहले गोवा के एक मंत्री ने भी हिंदू राष्ट्र की बात उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। सबका साथ सबका विकास का उन्होंने नारा दिया था। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते थे तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन हमारे देश का एक स्वभाव है, कुछ चीजें अगर वाया अमेरिका आ जाए तो जरा अच्छी लगती है। कोई अमेरिका वाला सबका साथ सबका विकास की तारीफ करें तो हिंदुस्तानी भी सीना तान करके भी बात करने लग जाते हैं। सबका साथ सबका विकास का मोदी का नारा अमेरिका तक में पसंद किया गया, लेकिन यहां तो मोदी के घर में ही महाभारत है। नरेंद्र मोदी इससे पहले कि कुछ और सोचें, आरएसएस ने साफ संकेत दे दिया कि जीत अकेले मोदी के चेहरे को नहीं मिली है, आरएसएस की भी इस जीत में हिस्सेदारी है। किसने लाया है? लोगों ने लाया है अपनी इच्छा से। लोग नहीं चाहते तो वही लोग, वही पार्टियां आगे नहीं आ सकती। लोग उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, दल को देते हैं, संगठनों को देते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय के अधिकारी कौन है? अपने समाज के सब सामान्य लोग। उनके मन में था, उन्होंने किया। आरएसएस की तरफ से हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात उठाना तो शोलों को हवा देना ही है। चिंगारी भड़की तो आग भी लगी। संविधान में अपने देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों को ध्यान में रखकर ये नाम भारत उन्होंने भारतीय संविधान में रखा था और धर्म निरपेक्षता के आधार पर देश का संविधान बनाया था। इसलिए आरएसएस के जो प्रमुख है उनको संविधान की जानकारी है नहीं, तो उनको संविधान का अध्ययन करना चाहिए और बाद में इस किस्म की कोई बयानबाजी करनी चाहिए। ये राम रहीम का देश है, जितना राम का उतना ही रहीम का। धर्म निरपेक्षता इस देश की आत्मा में बसती है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात उठाना इस देश की समरसता के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
कुमार विक्रांत के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का दिया हुआ रास्ता है, लेकिन देश में धर्मनिरपेक्षता हमेशा राजनीति की बिसात पर ही बिछी नजर आती है। दूसरी तरफ आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। केंद्र में संघ के सबसे काबिल सिपाही की अगुवाई में सरकार बनी तो एजेंडा जाग गया, एजेंडा जागा तो कोहराम मचना ही था। नरेंद्र मोदी आरएसएस की पाठशाला के सबसे होनहार छात्रों में से एक रहे हैं। उनके हुनर को देखते हुए ही आरएसएस ने कभी उन्हें नागपुर मुख्यालय बुलाकर खास ट्रेनिंग दी थी। अब इस पाठशाला का होनहार शिष्य देश का प्रधानमंत्री है, लिहाजा पाठशाला के अधूरे सपने अंगड़ाई लेने लगे हैं। आरएसएस के बस्ते से हिंदू राष्ट्र की बात निकली है। देश की राजनीति में भूचाल है, हंगामा है। दिस इज नॉट अ हिंदू स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबके लिए, सब धर्म के लिए वो कहा है। इंडिविजुअल मैं अगर जो हिंदू धर्म में मानता हूँ तो मैं हिंदू कहलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए हिंदू स्टेट। इतनी बात जो मोहन भागवत जी की है वो बिल्कुल सही है कि फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच हैं, जर्मनी में रहने वाले जर्मन हैं, इटली में रहने वाले इटालवी हैं, उसी तरह भारत में रहने वाले भारतीय हैं। आरएसएस के शब्दकोश में हिंदुत्व का मतलब जीवन शैली है, लेकिन बाकी जगह इसके मायने कहीं बढ़कर हैं। आरएसएस के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर शक करने की वजह भी है। ज्यादातर लोगों की राय है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सह अस्तित्व की भावना के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र आरएसएस का पुराना एजेंडा है। कभी ये बीजेपी का भी एजेंडा था, लेकिन ये सियासत की दरकार थी कि ये एजेंडा पार्टी को छोड़ना पड़ा। सियासत बीजेपी की है तो विपक्ष की भी। धर्मनिरपेक्षता उनके लिए सियासत की कसौटी है। सबको अपने अपने एजेंडे पर टिके रहना है। देखिए, हिंदुस्तान जो है भारतीयों के लिए, सारे भारतीय हैं इसमें हिंदू भी है, उसका पूरा अधिकार है, अन्य धर्म के लोग भी इसमें रहते हैं, सबका पूरा। यही ब्यूटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी को इंश्योर किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विपक्ष के तीर चले तो हमले झेलने के लिए इधर के सूरमा भी मैदान में डट गए। पहले बीजेपी की जीत का क्रेडिट मोदी को अकेले न देना, फिर हिंदू राष्ट्र की बात उठाना। आरएसएस प्रमुख के इन दोनों दावों में भविष्य के तमाम संकेत छिपे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि सरकार किसके एजेंडे पर चलेगी, मोदी के या फिर आरएसएस के। कटक से मनोज्ञा लोईवाल और मुंबई से साहिल जोशी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है। मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो हिंदी की किस्मत जागती हुई दिखाई दी। मोदी ने हिंदी में ही बातचीत का प्रण लिया तो सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में करने का फरमान जारी हो गया। हिंदी बेल्ट के छात्रों ने सीसैट पर हंगामा किया तो एबीवीपी आगे आई। दबाव बढ़ा, सरकार बैकफुट पर आई। पहले तो मोदी ने तय किया कि जिस देश जाएंगे हिंदी में ही बात करेंगे। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में ब्राजील गए तो वहां गूंजी मोदी की हिंदी। आपसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो पीएमओ में हिंदी के दिन बहुरे। दफ्तर के कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट पड़ गए। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो ये कहकर हिंदी का मान ही बढ़ा दिया कि अब सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। कम खुश हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले भी नहीं थे, क्योंकि मोदी ने तो साल भर पहले ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया था। I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करने वाली पाठशाला के छात्रों की सरकार बनी तो हिंदी वालों की आस भी जगी। सिविल सर्विसेज के सीसेट परीक्षा पैटर्न को लेकर छात्रों ने आंदोलन कर दिया।
आंदोलन में जुटे छात्रों पर पहले तो पुलिस का कहर टूटा, लेकिन बाद में सरकार बैकफुट पर भी आई। इस आंदोलन में आरएसएस की सहयोगी छात्र इकाई एबीवीपी भी जुड़ गई। सरकार बैकफुट पर आई। ऐलान हुआ कि अंग्रेजी के सवालों के अंकों को मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने 2011 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को 2015 की परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका भी दिया। छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। मांग तो पूरे सीसेट को ही खत्म करने की हो रही है। आज तक ब्यूरो। संघ की धमक फसलों से लेकर देश की शिक्षा नीति तक दिखी। जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर सरकार का फैसला बदला गया। जाहिर है संघ के दबाव के बिना यह मुमकिन नहीं था। शिक्षा नीति पर भी विवाद और बहस दोनों जारी है। लाल किले पर मोदी की दखल पक्की हुई तो फैसलों में संघ की परछाई भी दिखने लगी। जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड में सरकार का फैसला इसका जीता जागता सबूत है। विज्ञान और विकास को एक दूसरे की जरूरत मानने वाले नरेंद्र मोदी संघ के आगे मजबूर दिखे। फसलों के डीएनए में बदलाव पर पैदावार बढ़ाने की उनकी कोशिश धरी की धरी रह गई। संघ ने फसलों के साथ छेड़छाड़ की मुखालफत की तो मजबूरन मोदी सरकार ने संघ के आगे घुटने टेक दिए। पर्यावरण मंत्रालय ने जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के झंडे तले पली और पनपी शिक्षा व्यवस्था पर संघ का शुरू से विरोध रहा। नई सरकार बनते ही देश के शिक्षा जगत में जितनी चर्चा दीनानाथ बत्रा की हुई, उतनी शायद ही किसी और की हुई हो। दीनानाथ बत्रा वही शख्स हैं जिनकी किताबों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की। दीनानाथ बत्रा की किताब के एक अंश में अखंड भारत की ऐसी तस्वीर दिखी जिसमें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि म्यांमार तक को भारत में शामिल करके पेश किया गया। इस मामले में वो संघ से भी आगे निकल गए। 3 जून को दीनानाथ बत्रा ने स्मृति ईरानी से मुलाकात कर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की मांग की। जाहिर है संघ की विचारधारा के साये में सरकारी फैसले के ये जीते जागते सबूत हैं। संघ के योद्धा लगातार सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। ये साफ है कि नागपुर को बिना संतुष्ट किए कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए देखते रहिए आज तक।